नमस्कार, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ स्माइल डिजाइन का न्यू केस। मेरे पास एक पेशेंट आई थी बिहार से। उनका क्या इशू था कि उनके ऊपर और नीचे के दांत जो थे वो मिलते नहीं थे, दांतों के बीच में गैप रहता था। उनको वो गैप क्लोज करवाना था और इसमें भी उनकी एक कंडीशन थी कि वो नीचे वाले दांतों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहते थे, बिल्कुल सही नहीं करवाना चाहते थे। वो सिर्फ अपर दांतों को ठीक करवा के अपना जो गैप है वो क्लोज करवाना चाहते थे। तो इसी के लिए हमने उनको सजेस्ट किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका कैसा दांत थे और ट्रीटमेंट के बाद में उनके किस तरीके के दांत हो गए, किस तरीके से गैप जो है वो कवर हो गया, इसमें क्या क्या इश्यूज आए, किस तरीके से हमने जो है वो सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए जो इनका ट्रीटमेंट है वो किया। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में। कोई यहाँ के अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पेशेंट थे उनका क्या इशू था। हमारे जो पेशेंट थे उनका ये इशू था कि एक तो उनके दांत बाहर निकले हुए थे, साथ ही उनके जो दांत थे उनके सामने वाले दोनों दांत जो है वो आपस में मिलते नहीं थे, दोनों दांतों के बीच में गैप रहता था और वो इसको जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक करवाना चाहते थे क्योंकि अभी उनकी जो शादी का समय जो है वो पास आ रहा था। तो अपने दांतों में वो तार नहीं लगवाना चाहते थे या लगवा नहीं सकते थे क्योंकि इतना समय ही उनके पास नहीं बचा हुआ था। तो इसीलिए हमने उनको सजेस्ट किया कि स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट की हेल्प से हम उनका जो दांतों का जो गैप है वो क्लोज कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमने उनको 3 से 4 मॉडल बनाए जिसमें हमें पता चला कि किस तरीके से जो है हम उनकी जो दांतों को क्लोज कर सकते हैं। बाद का लुक कैसा आएगा, ऐसा तो नहीं रहेगा कि आप जो हम गैप क्लोज करेंगे उसकी वजह से उनका जो लुक है उसमें प्रॉब्लम आएगा या किस तरीके का आएगा। तो इसी तरीके से हमने 3 से 4 मॉडल बनवाए कि इस तरीके का लुक बेटर आएगा या इस तरीके का लुक आएगा। तो 3-4 हमने मॉडल बनाए, उसमें से जो परफेक्टली जो डिज़ाइन मॉडल था उसके अकॉर्डिंगली हमने उनका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि इनके बिफोर का फोटो कि हमारे पास ये किस कंडीशन में आए थे, किस तरीके के जो हैं वो इनके दांत हुआ करते थे। तो जैसे कि आपने देखा कि इनके किस तरीके के दांत थे, हमने मॉडल तैयार किया, स्कैनिंग हुआ, उसके बाद में हमने इनको जो है वो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें समझाई, किस ट्रीटमेंट में किस मॉडल के अकॉर्डिंग इनके क्या कितने चीज़ें सुधर सकती हैं, किस अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट आ सकता है। अगर इस तरीके से करते हैं तो उनको आगे चल के क्या जो है उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो है उनको समझाई गई। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो मॉडल सेलेक्ट किया। हालांकि उनको ये चीज़ें बताई गई थी कि अगर आप अपर एंड लोअर दोनों में ट्रीटमेंट कराते हो तो आपका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट कुछ लिमिटेशंस की वजह से वो सिर्फ अपने अपर वाले ही दांत ठीक करवाना चाहते थे, लोअर वालों को बिल्कुल टच नहीं करवाना चाहते। और वो चाहते थे कि सिर्फ अपर के ही करेक्शन से हमारी जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट अगर अपर एंड लोअर का ट्रीटमेंट होता है तो लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट लिमिटेशन होने की वजह से हमने सिर्फ अपर वाले जो टीथ थे उन्हीं पे ही काम किया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इनका आफ्टर का लुक कैसा रहा, कितने दांत जो है वो इनके अंदर चले गए, गैप क्लोज हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने समय में हुआ, किस तरीके से हुआ। ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा इनके बिफोर एंड आफ्टर में जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस जो है वो 80 to 90% जो डिफरेंस है वो आ गया। इसके बाद में इनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई गई इनके लिप्स के लिए जो इनको करनी थी। ये एक्सरसाइज करने के बाद में ऑटोमेटिकली इनमें जो है वो थोड़ा बहुत सुधार और भी आ जाएगा। तो जो भी होता है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो इनमें सुधार आना चाहिए था 80 to 90% वो आ गया था। जब अगर ये लोअर वाले करवाते तो और भी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो निकल के आता। तो जिस तरीके से आपने देखा इन पेशेंट को 3 से 4 दिन का जो सारा समय लगा, इस ट्रीटमेंट में इनको कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ जो है वो नहीं हुआ। इसमें जो भी है उनका जितना भी करेक्शन हुआ है ये बहुत स्मूथली करेक्शन हुआ है। 3 से 4 दिनों के अंदर करेक्शन हुआ है। खाने पीने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये जो चाहे वो खा सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि मैम हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हम जो भी चीज़ चाहे वो खा सकते हैं नहीं खा सकते। तो इस ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी चीज़ें हो वो खा सकते हो, इजीली इसको यूज़ कर सकते हो और अपनी स्माइल को है वो भी बेटर बना सकते हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके दांतों में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो जैसे हमारे इन पेशेंट ने अपने दांतों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, आप भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आपको होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा रहता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।